हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 एनालिटिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर्व स्केचिंग, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में दिया गया क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ और बता दें, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी और वीडियो इस यूनिट से बनी हुई है नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कर्व स्केचिंग। हमारे टॉपिक का नाम है कर्व स्केचिंग, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ग्राफ भी बोलते हैं। ग्राफ आप लोगों ने छोटी क्लास में बनाए होंगे किसी भी न्यूमेरिकल को शो करने के लिए, जिसमें डाटा होता है और जिसमें एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, उसे ही कर्व स्केचिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। वन क्वांटिटी चेंजेस विथ अनदर क्वांटिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। एक क्वांटिटी यदि चेंज होती है और उसके साथ में दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, तो उसको शो करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है ये? जैसे अगर आपके पास दो वैल्यू है, एक आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है, दूसरी आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यू है। यदि एक्स की चेंज हो रही है तो आपकी वाई की भी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम कर्व स्केचिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं। वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। वेरिएबल को शो करने के लिए हम ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन, यानी ये दो लाइनें जहाँ पर काटती है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इसे मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें आपकी दो एक्सिस है, एक है आपकी एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो यहाँ ओ लिखा हुआ है, ये दोनों एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को काटती है उसे ही हम ओरिजिन बोलते हैं। आगे लिखा है, वन स्ट्रेट लाइन इज नेम्ड एक्स ओ एक्स डैश एंड अदर इज वाई ओ वाई डैश। उसके बाद उन्होंने दोनों स्ट्रेट लाइन के नाम दे दिए हैं। देखते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है एक्स ओ एक्स डैश, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है वाई ओ वाई डैश। द एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और वाई ओ वाई डैश लाइन को हम वाई एक्सिस बोलेंगे। यानी यहाँ से एक्स ओ एक्स डैश ये है आपकी एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश ये है आपकी वाई एक्सिस। इसके आगे लिखा हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ टुवार्ड्स एक्स ऑन द लाइन ओ एक्स आर पॉजिटिव। यानी हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन से अगर हम एक्स की तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। और आगे लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टुवार्ड्स एक्स डैश आर नेगेटिव। देखो क्या बोल रहा है ये, ग्राफ में देखना। अगर आप ओरिजिन से एक्स की तरफ जाते हैं तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और यदि आप ओरिजिन से एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव होगी। यानी ग्राफ की पॉजिटिव वैल्यू अगर एक्स एक्सिस पर है तो आप ऐसे डिनोट करेंगे, यदि ग्राफ में एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है तो उसे आप इधर डिनोट करेंगे। आगे लिखा है, सिमिलरली ओ वाई इट इज़ अ पॉजिटिव एंड ओ वाई डैश इज़ अ नेगेटिव। ये भी देख लीजिए, अगर आप ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे ओ से वाई की तरफ तो ये वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। यानी वाई एक्सिस पर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आप यहाँ पर डिनोट करेंगे, और ओ से अगर आप वाई डैश की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ तो ये वैल्यू मिलेगी आपको नेगेटिव। यानी अगर वाई डैश पर आपको नेगेटिव वैल्यू दी गई है वाई एक्सिस पर तो उसे आपको नीचे डिनोट करना है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर डिनोट करना है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू को आपको लेफ्ट में डिनोट करना है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू को आपको राइट में डिनोट करना है। आगे लिखा है, दिस लाइन डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। द क्वाड्रेंट वाई ओ एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये जो आपके दो एक्सिस थे, एक थी आपकी एक्स एक्सिस और एक थी आपकी वाई एक्सिस, इन्होंने इस ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको दिख रहा होगा, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनके नाम दिए गए हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप नाम लिखना चाहें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम होगा एक्स ओ वाई, दूसरे क्वाड्रेंट का नाम होगा वाई ओ एक्स डैश, थर्ड क्वाड्रेंट का नाम होगा एक्स डैश ओ वाई डैश, और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम होगा वाई डैश ओ एक्स। इस तरह से आपके चारों क्वाड्रेंट के नेम लिखे जाते हैं। उसके बाद में आपको ये पूरी थ्योरी समझा दी है हमने। यही थ्योरी
यही थ्योरी आपकी लिखी हुई है कि आपके जो प्लेन होता है, जो ग्राफ होता है, उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट का नाम वाई ओ एक्स, दूसरे का वाई ओ एक्स डैश, तीसरे का एक्स डैश ओ वाई डैश और चौथे का वाई डैश ओ एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का ग्राफ बनाकर समझाना होगा, डायग्राम बनाना है आपको। जितने अच्छे से आप डायग्राम बनाओगे एग्जाम में आपको उतनी ही अच्छी मार्किंग मिलेगी, इसलिए किसी भी क्वेश्चन के डायग्राम जरूर बनाएं। अब हम जाते हैं मेथड ऑफ कर्व स्केचिंग, यानी ग्राफ को बनाने की क्या मेथड होती है। पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ एक्सिस एंड ओरिजिन, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ स्केल और तीसरा है मार्किंग ऑफ पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट हेडिंग थी हमारी सिलेक्शन ऑफ एक्सिस एंड ओरिजिन, यानी आपको जो ग्राफ पेपर दिया गया है और जो न्यूमेरिकल आपको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए दिया गया है, उसे बनाते समय आपको ग्राफ पर एक्सिस और ओरिजिन उस जगह पर लेना है ताकि आप ग्राफ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। देखो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग प्लॉटिंग अ ग्राफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। एक चीज़ और बताई गई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ऐसी वैल्यूज़, ऐसे नंबर जो कि किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उसे आपको एक्स एक्सिस पर डिनोट करना होगा। ग्राफ में हमेशा एक्स एक्सिस पर वो ही वैल्यू लिखी जाती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो कि किसी और नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। आगे लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपको जो वैल्यू लेना है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर डिपेंड करती है, यानी अगर एक्स एक्स की वैल्यू आपकी चेंज होती है तो वाई की वैल्यू भी आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पर हमेशा आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करना है। सेकेंड पॉइंट लिखा है द ओरिजिन एंड एक्सिस आर चूजन इन दिस वे दैट मैक्सिमम ग्राफ पेपर कैन बी यूज्ड। आपको अपने ग्राफ को इस तरह से बनाना है, इस तरह से आपको ग्राफ स्टार्ट करना है ताकि आप ग्राफ का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन उस न्यूमेरिकल के लिए यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ बोथ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव देन द ओरिजिन शुड बी टेकन इन लेफ्ट कॉर्नर इन द लोअर साइड ऑफ द पेपर। यानी आपकी यदि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है तो आपको ओरिजिन कहाँ से लेना है, लेफ़्ट कॉर्नर लोअर साइड ऑफ द पेपर। यानी आपको अपना ओरिजिन लेफ़्ट कॉर्नर ग्राफ से स्टार्ट करना है और लोअर साइड से स्टार्ट करना है। जैसे ही आपका ग्राफ है ना, आपको अपने ग्राफ पेपर पे जब न्यूमेरिकल की वैल्यू अपलोड करेंगे तो आपको अपना ओरिजिन लेफ़्ट साइड से, यहाँ से लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है ताकि आपकी दोनों एक्स एक्सिस की वैल्यू और यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू इजीली पुट हो जाए। आगे लिखा है इफ बोथ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन द ओरिजिन शुड बी टेकन इन द मिडिल ऑफ द पेपर। अगर आपके एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं तो आपको अपने ग्राफ पेपर में मिडिल से ओरिजिन लेना है और उसे प्लॉट करना होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ स्केल। द स्केल शुड बी चूजन इन दिस वे ऑल द पॉइंट बोथ द एक्सिस शुड पॉइंट इन द राइट मैनर। अब ये स्केल क्या होता है, जैसे ये आपका ग्राफ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी वाई एक्सिस है। क्या बोला, आपको अपना स्केल चूज़ करना है। स्केल का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर आप कौन से नंबर्स की टेबल लेने वाले हो। जैसे अगर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सारे नंबर ऐसे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन है 2, 2, 4, 6, 8, ये आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है और ये आपकी 3, 9, 12, 15 ये आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो आपको एक्स एक्सिस पर इस तरह से टेबल यूज़ करनी है ताकि आपके ये वाले जो नंबर है ये एक्स एक्सिस पर आ सके। तो हम लेंगे 2 की टेबल और यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पर वो टेबल लेनी होगी ताकि आपकी ये वाले नंबर आ सके, क्योंकि वाई एक्सिस है आपके 3, 9, 12, 15 ये आपके वेरिएबल है। तो यहाँ हम लेंगे 3, 6, 3 की टेबल हम यूज़ करेंगे। यानी आपको अब टेबल इस तरह से यूज़ करनी है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ताकि आपको क्वेश्चन में दिए गए सारे वेरिएबल उस ग्राफ पर पुट कर सकें। एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर स्केल यानी टेबल अलग अलग भी हो सकती है। इस तरह से आपकी ग्राफ की तीनों स्टेप रहेगी। पहली स्टेप पर आपको एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है।
सेकेंड स्टेप में आपको चूज़ करना है कि आपको ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको ग्राफ लेफ़्ट साइड लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, लेकिन अगर कुछ वैल्यू पॉजिटिव और कुछ वैल्यू नेगेटिव है तो आपको ग्राफ अपना मिडिल से स्टार्ट करना है। लास्ट में आपको अपनी स्केल चूज़ करनी है, यानी अपनी टेबल चूज़ करनी है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर आपकी टेबल अलग अलग हो सकती है। टेबल या स्केल लेते समय आपको अपने क्वेश्चन की वैल्यू देखनी है। यदि आपके क्वेश्चन की वैल्यू जिस टेबल से रिलेटेड है आपको वही स्केल यूज़ करनी है। जैसे यहाँ 2 4 6 8 है, ये 2 की टेबल से रिलेटेड है तो यहाँ हम 2 की टेबल लेंगे और यहाँ हम 3 की टेबल लेंगे। लास्ट में हम जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ क्यों बनाए जाते हैं, उसके क्या यूजेस है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। यहाँ इन्होंने ग्राफ को समझाने के लिए बॉयल्स लॉ का एग्जांपल लिया है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्या बोला गया है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यदि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यह हमें साइंटिस्ट बॉयल्स ने बताया था। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जब आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा आपका P इक्वल टू K 1/V, क्योंकि आपको पता होगा जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल और कांस्टेंट K आता है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करा है, ये P को V के पास में लेके गए हैं तो ये हो जाएगा आपका PV और इक्वल में बचेगा आपका K × 1 मतलब कांस्टेंट। अब बॉयल्स ने अपने लॉ को समझाने के लिए 3 ग्राफ का यूज़ किया है। पहला जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया गया है। दूसरा प्रेशर जो कि आपका 1/P और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया गया है। और तीसरा आपका प्रेशर और PV का मल्टीप्लिकेशन के बीच में ग्राफ बनाया गया है। इन तीनों ग्राफ की मदद से बॉयल्स ने अपने लॉ को समझाया है। इसलिए ग्राफ यानी कर्व स्केचिंग हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूमेरिकल को समझाने के लिए। फिजिक्स और मैथ्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई होप आपको अपना कर्व स्केचिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम हो या आप कोई टॉपिक पर अपनी वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।